आज के व्यापार में ज्यादातर एंग्जाइटी और नर्वसनेस शायद देखने को मिल सकती है क्योंकि सब ट्रम्प के लिबरेशन डे का सामना करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग करते समय निवेशकों का मनोभाव काफी कमजोर रहा क्योंकि फियर्स देखने को मिल रहे हैं ऑनगोइंग ट्रेड वॉर की वजह से, जहां सब ट्रेडर्स ये देखना चाहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का क्या असर पड़ने वाला है जो आज से लागू होने जा रहे हैं। ट्रम्प के टैरिफ्स बुधवार शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम अनुसार लागू होने जा रहे हैं, यानी कि हमारे टाइम अनुसार गुरुवार रात को 2:30 बजे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,902 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,323 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम और ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस दिखा रहे हैं। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.78 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 85.71 लेवल पर नीचे ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.75 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी भी आज देखने को मिल सकती है। आज बुधवार की सुबह 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। पहले तो अच्छी खबर यह है कि भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 9.9% ऊपर बढ़ा मार्च महीने में, जो कि ₹1.96 लाख करोड़ पर देखने को मिला, जो कि सेकंड हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू है रिकॉर्ड पर। और दूसरी ओर बुरी खबर यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के व्यापार में बिकवाली की है। किंतु आज सबका ध्यान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनवीलिंग पर रहेगा, जहां निवेशक ये देखना चाहेंगे कि ग्लोबल ट्रेड वॉर का इस पर क्या असर पड़ सकता है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स में काफी वाइल्ड अप एंड डाउन स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कॉमेक्स होने की बात करें तो $3,130 प्रति आउंस पर देखने को मिल रहा है क्योंकि टैरिफ्स को लेकर अभी भी अनिश्चितता है, जिस वजह से सेफ हेवन एसेट्स के लिए डिमांड बढ़ गया है। संक्षेप में कहे तो सावधानी बरते और ज्ञान मंत्र ये कहता है कि चतुर रहे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,166, निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट अब 23,000 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,450 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 23,400 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,828, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 50,407 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 51,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,200 से 51,200 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में काफी खराब शुरुआत देखने को मिली क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स जो आज से लागू होने जा रहे हैं उसको लेकर पहले से ही चिंता है। और भी नेगेटिव बात यह रही कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेयर्स के पक्ष में था 3:2 के रेशियो में, और इंडिया विक्स भी 9% ऊपर बढ़ा क्योंकि यूएसए में स्टैगफ्लेशन का डर बढ़ रहा है। टेक्निकली देखें तो ये अभी भी ट्रेडिंग मार्केट लग रहा है, जहां पे निफ्टी के मेजर हर्डल्स 200 DMA 24,081 मार्क पर देखे जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडसइंड बैंक 5.06% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा और टॉप आउट परफॉर्मर भी रहा क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मल्टीपल डील्स किए हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ, जैसे कि फेडरल बैंक और ICICI बैंक, जहां पे वे हाईली रेटेड कॉर्पोरेट लोन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। वोडाफोन आइडिया भी कल के व्यापार में 19% ऊपर बढ़ा जब गवर्नमेंट ने यह कहा कि वे टेलको स्पेक्ट्रम का एक साइजेबल चंक इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, कुल मिलाकर ₹36,950 करोड़ का। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्टॉक्स जैसे कि ओबेरा रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स कल के व्यापार में भारी गिरे जब महाराष्ट्र के अपवर्ड रिवीजन देखने को मिले रेडी रेकनर रेट्स में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,315, प्रीमियम +149। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया BSE, शॉर्ट कवरिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, शॉर्ट बिल्डअप में वोल्टास, HCL टेक, लॉरस लैब्स, लुपिन, सन फार्मा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में DLF, BEL, सीमेंस, कोटक बैंक, JSL। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,759, प्रीमियम +734, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर,
टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,025, सपोर्ट 75,220 और उसके बाद 74,444 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,781 मार्क पर और उसके बाद 77,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,440 से 76,550 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। 21 डीएमए 77,114 मार्क पर, 50 डीएमए 77,381 मार्क पर, 200 डीएमए 75,260 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.